हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले वाले लेक्चर में हो चुका था न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन एनिमल में देखिए स्टार्ट करते हैं तो पहले आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो केवल क्या खाते हैं, जो केवल प्लांट खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस दोज एनिमल आर ईटर ओनली टू यानी प्लांट। जैसे क्या हो गया, काऊ हो गया, डियर हो गया, कैमल हो गया, एक्सेट्रा। अब कार्निवोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो केवल किस पे डिपेंड रहते हैं, मीट पे डिपेंड रहते हैं। इनके केवल क्या है, मीट चाहिए, तो इनका क्या, इनको हम कार्निवोरस कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लायन, स्नैक, ओल और एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा इसके बाद यहाँ पर आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस दो एनिमल होते हैं जो प्लांट और एज वेल एज मीट पे दोनों पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल में कार्निवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस और ओमनीवोरस, हार्बीवोरस। ठीक है। अब इस पे आते स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कितने स्टेप में न्यूट्रिशन हमारे शरीर में होता है। पहला स्टेप यहाँ देखेंगे इनगेशन। इन मीन्स क्या होता है, अंदर लेना, और गेशन मीन्स क्या होता है, उसे पूरे डाइजेशन करना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनगेशन। देखो, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। जैसे सपोज ये रोटी है, ठीक। अब इसे हम छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करके के अंदर जब लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इनगेशन कहेंगे। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं, देखिए कह दिया, प्रोसेस इन विच कंटेन लार्ज होता है, यानी बड़ा पार्टिकल रहे और इनसॉल्युबल है, यानी वाटर में वो सॉल्युबल न रहे, उसे जब ब्रेक डाउन करेंगे, किसके थ्रू, टीथ के थ्रू, हाथ के थ्रू। इस सब के थ्रू क्या करेंगे, पहले हाथ के थ्रू से क्या करेंगे, छोटा करेंगे, उसके बाद हम टीथ के थ्रू क्या उसे ब्रेक डाउन करेंगे। स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। जैसे ये यहाँ पर सपोज ये एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक। ये लार्ज पार्टिकल है, क्या पूछा, कंटेनिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल। ये लार्ज पार्टिकल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो यह सॉल्युबल करने के लिए क्या करना चाहिए, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द, यानी हैंड के थ्रू और यानी टीथ के थ्रू। तो क्या, इसे छोटे छोटे जब टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये स्मॉल पार्टिकल हो जाएगा। स्मॉल पार्टिकल वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाइजेशन। उसके बाद आता है क्या, एब्जॉर्शन। एब्जॉर्शन किसे कहते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड, ये जो स्मॉल पार्टिकल में टूट चुका है, डाइजेस्टेड फूड, यानी उसके थ्रू अब कहाँ पर जाएगा, पास थ्रू ऑफ द इंटेस्टाइनल वाल। ये कहाँ से पास करेगा, इंटेस्टाइनल वाल। जैसे क्या हो गया, ये इंटेस्टाइनल वाल मान लेते हैं, इससे जब ये पास करेगा तो इसके थ्रू क्या हो गया, ब्लड स्ट्रीम जो होती है, इसके थ्रू जितना भी इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें जितना भी न्यूट्रिशन है क्या करेगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बॉडी। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्शन। उसके बाद आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्बेड फूड, जो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया था, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया था, उसे कहाँ पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, हमें सेल में पहुँचाना है। सेल में पहुँचाना है, और उससे क्या, हमें एनर्जी चाहिए। हम जो भोजन करते हैं एनर्जी के लिए करते हैं ना, यानी सेल में जितना भी यानी एब्जॉर्ब हुआ उसे सेल क्या हो, ब्लड जो एब्जॉर्ब हुआ उसे सेल को मिला, सेल से क्या हो गया, एनर्जी मिल गई और ग्रोथ हो गया, जितनी भी यानी क्या हो गया, रिपेयर हो गया। उसके बाद कहाँ आता है भोजन, इगेशन। देखिए क्या दिया, इगेशन, इनगेशन। इनगेशन मतलब क्या हो जाता है, यानी भोजन को हम अंदर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनगेशन कहते हैं। डाइजेशन, लार्ज पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। ये न्यूट्रिशन, इसमें स्मॉल पार्टिकल में जितने भी न्यूट्रिशन है उसे कहीं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या, ब्लड के थ्रू, स्ट्रीम के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसे एब्जॉर्शन कहते हैं। एसिमिलेशन किसे कहते हैं, असिमिलेशन, जो एब्जॉर्बेड फूड है सेल के थ्रू क्या हो गया, यूज कर लिया गया, उससे एनर्जी निकल गई, ग्रोथ हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, रिपेयर। यहाँ से उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। अब इनिगेशन क्या होता है, इगेशन। इगेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, जितना भी वेस्टेज शरीर से निकला है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना। हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड को जितना भी रिमूव किया जाता है उस किसके थ्रू, उसे हम कहते हैं एगेशन, यानी एनस के थ्रू होता है, एनस के थ्रू, स्किन के थ्रू, इन सब के क्या होता है, इनके थ्रू हमारा क्या होता है, वेस्टेज मटेरियल पूरा रिमूव कर दिया जाता है। ये स्टेप यहाँ से हो गया इतना। अब इसमें हमें पहले क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो हमारे चैप्टर में अच्छे से एकदम दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स है इसमें। देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा।
देखिए क्या दिया, हम यहाँ पर पहले से आपको बता दिए थे पहला प्रोसेस क्या होता है, इनगेशन, यानी भोजन को अंदर लेना। देखिए क्या दिया, सपोज ये आपका एक अमीबा है, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर हम न्यूक्लियस बना देते हैं, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया, यहाँ से चला है। अब फूड पार्टिकल हमारा कहाँ पर है, ये बाहर पे है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल हमारा कहाँ पर है, बाहर पे है, इसे हम नाम दे देते हैं, ये हमारा क्या आ गया, न्यूक्लियस। ये हो गया जो यानी कंट्रोल करता है पूरी, यानी सेल को यही कंट्रोल करता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये हो गया। उसके बाद अमीबा, यहाँ जो फूड, ये वाला जो पार्टिकल है ये हमारा क्या है, ये फूड पार्टिकल है, ठीक। और ये जो बने हैं ये और ये, इसे हम सीडोपोडिया, सीडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है, सीडोपोडिया हो गया। इसके बाद अमीबा में जितने भी यहाँ पर फूड, देखो क्या दिया, फूड यहाँ पर अंदर आ रहा है, किसके, यहाँ से अंदर ले लिए हैं, अंदर जब लेने को प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इनगेशन, यही बोले थे ना, इनगेशन हो गया, इनगेशन हमारा ये फूड ले लिया अंदर। उसके बाद हमारा आता है डाइजेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, भोजन को अंदर ले लिया गया, उसे डाइजेस्ट किया, यानी डाइजेशन मतलब क्या, लार्ज पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब देखिए क्या है, ये अंदर धी आएगा, यहाँ हो गया, अब यहाँ पर हमारा फूड क्या आ गया, अंदर आ गया, ये देखिए क्या दिया, अंदर आ गया, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गए, ये सब चीज़ यहाँ दिखा देते हैं, न्यूक्लियस। ये फूड कहाँ पर हो गया, ये फूड इनसाइड आ गया, किसके, इनसाइड फूड इन अमीबा, अमीबा के अंदर फूड हमारा क्या हो गया, अंदर चला आया। इसे हम क्या कहते हैं, जब अंदर इसे चला जाता है तो इसे हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, जो किस में देखने को मिलता है, प्लांट में लार्ज नंबर देखने को मिलता है, एनिमल में लेस देखने को मिलता है, ये कंटेन वाटर करता है, ठीक है। ये यानी इंटरनल फूड अंदर ले लिया, इस प्रोसेस को हम क्या कर दिए, डाइजेशन बोल दिए। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्शन बताए थे, एब्जॉर्शन, देखो जितना भी फूड अंदर लिया गया उसे एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें जितनी एनर्जी है सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ये आपका एक अमीबा हो गया। उसके बाद क्या दिया, यहाँ हमारा जो फूड है उसे हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, जितना भी डाइजेस्ट किए, यानी ये डाइजेशन यहाँ से हो गया, एब्जॉर्शन यहाँ से जितना भी इसमें न्यूट्रिएंट्स है हम क्या बॉडी के अलग पार्ट तक पूरा भेजेंगे। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें हाइवेनिल कोई भी बॉडी नहीं होती है, इसे क्या होता है, एब्जॉर्शन बोलते हैं, एब्जॉर्शन के बाद हम क्या बताए थे आपको, एसिमिलेशन करना है, उसके बाद इनगेशन कर देना, इनगेशन कर देना है, एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन मतलब क्या बताए थे हम आपको, देखिए करिए, जो एब्जॉर्बेड फूड है उसे यहाँ करना है, यानी बॉडी में यूज कर लेना, किसके, सेल के थ्रू। ये हमारा ये हो गया, जो एब्जॉर्बेड फूड है यहाँ पर देखो क्या दिया, यहाँ पर मिक्स कर दिए, यहाँ पर न्यूक्लियस इसका है। अब देखिए क्या, इससे जितना भी वेस्टेज प्रोडक्ट निकला है उसके थ्रू, इगेशन के थ्रू हम क्या कर देंगे, उसे बाहर कर देंगे, इगेशन के थ्रू हम क्या कर देंगे, उसे बाहर कर देंगे, इगेशन। यहाँ से आ गया वेस्टेज प्रोडक्ट, यहाँ निकाल देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इतना प्रोसेस हो गया, यानी इगेशन मतलब क्या, सिंपल से समझाते हैं, देखो करिए, भोजन को कहाँ पर ले जा रहा है, इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर लिया गया, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन, इसमें डाइजेशन किया करा के इनसाइड द यानी इनसाइड द बॉडी, ठीक, यानी इसमें एक लार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्टिकल में। अब एब्जॉर्शन, जितना भी डाइजेशन से निकला है न्यूट्रिशन उसे एब्जॉर्ब करना कंपलसरी है, यहाँ से वो एब्जॉर्ब करा दिए, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, यानी डिफरेंट आर्गन को हम क्या दे देते हैं, जितना भी इसमें न्यूट्रिशन निकला है हम बॉडी को पूरा पहुँचा देते हैं। और इगेशन मतलब क्या होता है, जितना भी वेस्टेज प्रोडक्ट है उसे हम क्या के थ्रू बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, डाइजेशन इन ह्यूमन, जो अच्छे से हमें देखना है एकदम, केवल एक लाइन में आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, मगर इतना यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए करिए, ह्यूमन हम पहले ही पढ़ा चुके थे, क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट से, यानी जितना भी भोजन बना लिया विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, उससे हम यानी भोजन जो वो ग्लूकोज पाया था, ग्लूकोज को क्या करना, अब हमें यूज करना है, किसके थ्रू, डाइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे उसे। अब डाइजेशन पहले देखते हैं, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन एक क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, फिजिक्स भी इन्वॉल्व होता है और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है। फिजिकल प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस है, दोनों है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, देखिएगा, फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बड़े पार्टिकल के ले लिए, ठीक है। अब इसे तोड़ना यानी ब्रेक करना, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस आ जाएगा। यानी क्या होता है, देखो, ब्रोक यानी किसको करना, ब्रेक,
फूड पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ टीथ, टीथ के थ्रू क्या कर देना, इसे ब्रेक करना हमारा फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर एंजाइम के थ्रू इसे मिक्स कर देना था, हमारा ये क्या हो जाएगा, केमिकल प्रोसेस हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी होती हैं, ये लीवर हो जाएगा, सलाइवरी हो जाएगा जो हमारे माउथ में ही है, ठीक है। ये फिजिकल प्रोसेस है, इसीलिए हम डाइजेशन को क्या कहते हैं, फिजियो केमिकल प्रोसेस, फिजियो केमिकल प्रोसेस हो गया, फिजियो केमिकल प्रोसेस हो गया। अब डाइजेशन स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, माउथ से। माउथ में होता है टीथ, टीथ के बाद हम पढ़ेंगे टंग्स। देखिए क्या दिया, माउथ में, माउथ हो गया, माउथ, माउथ में पे हमें क्या पढ़ना, पहले टीथ ही पढ़ना है, ठीक है। टीथ, टीथ का यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात की जाए, देखो क्या दिया, ये हमारा अंदर वाला पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्प चेम्बर बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ दूर लिखते हैं, हमें और सा बनाना है, ठीक है। ये पल्प चेम्बर हो जाएगा, ये गम्स वगैरह को कंटेन करता है, ये पल्प चेम्बर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होता है, डेंटाइन वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं बाबू, डेंटाइन, डेंटाइन। इसके ऊपर एक लेयर होती है जो हम, जिसके थ्रू हमारे दांत चमकता है, ठीक है। कोलगेट वगैरह आराम से करिएगा। यहाँ से इनेमल हो गया, रगड़िएगा ज़्यादा मत, ठीक है। इनेमल पार्ट हो गया, इनेमल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ ई कॉल इनेमल। यहाँ पर हमारा गम्स वगैरह होता है, टीथ हो गया। इनेमल की बात की जाए यहाँ से, इनेमल क्या होता है, इनेमल हमारे बॉडी का सबसे सबस्टेंस यानी मटेरियल क्या होता है, यही होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टेंस होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। ये ऊपर यानी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ, अपर मोस्ट लेयर, ये टीथ का ऊपर सबसे मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। इसमें ये चीज़ हो गया। उसके बाद डेंटाइन वाला पार्ट हो गया। डेंटाइन इसके इनेमल के जस्ट अंदर यानी पाया जाता है। पल्प चेम्बर जो है गम्स वगैरह को कंटेन करता है, ठीक है। ये इनेमल हो गया। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इनेमल। एक हमारी गैस जो होती है, गैस के बारे में बता देते हैं, फ्लोरीन क्या करती है, इससे यानी इनेमल है, इसे काटने का काम करती है। इसलिए क्या हो जाता है, दांत हमारा इससे फ्लोरीन गैस के कारण से हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय। जब कोलगेट वगैरह देखिएगा तो उसमें लिखा आता है यानी 6 ईयर से छोटे को हमें कराना है, मगर लोग क्या करते हैं, कराते रहते हैं उस अच्छे के चक्कर में। यानी क्या होता है, डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये करने के, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे टीथ को, ठीक है। यहाँ से ये पल्प चेम्बर वगैरह हो गया। उसके बाद हम यानी नंबर ऑफ टीथ की बात आप आते हैं। नंबर ऑफ टीथ, हमारे अंदर कितने टीथ होते हैं, चाइल्ड में कितने होते हैं, हाथी में कितने होते हैं, ये सब बता दीजिए। नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ। देखिए क्या दिया, ये आगे के पहले कितने दांत हो गए, ये 4 दांत हो गए। इन चारों दांत को क्या कहते हैं, आगे के इन चारों दांत को हम बोलते हैं इंसाइजर, इंसाइजर हो गया। उसके बाद ये वाला 2 दांत होता है जो कार्नियोरस में वेल डेवलप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, केनाइन। सी फॉर कार्नियोरस, सी फॉर केनाइन, कार्नियोरस, ठीक है। उसके बाद इंसाइजर हो गया, केनाइन हो गया। यहीं पर हमारा क्या होता है, ये प्रीमोलर होता है। प्रीमित पहले, मोलर के जस्ट पहले जब होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे हम प्रीमोलर बोलते हैं। प्रीमोलर इधर हो गया, 2 हमारा प्रीमोलर इधर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, प्रीमोलर के जस्ट बाद हमारा क्या होता है, ये मोलर वाला पार्ट होता है, मोलर वाला पार्ट हो गया, ठीक। ये हमारा मोलर वाला पार्ट हो गया। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर हो गया। अब देखिए क्या दिया, ये ऊपर का था, सपोज इसे अपर पोर्शन मान लेते हैं, अपर वाले पोर्शन में मान लेते हैं। अब लोअर वाले पोर्शन में जस्ट क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा। जैसे ये कान के बारे में पढ़ेंगे, अथवा एक आँख के बारे में पढ़ेंगे, तो यानी इस आँख के इस आँख में कोई अंतर नहीं है, यानी केवल लेफ्ट राइट होता है, लोअर वाला पार्ट हो गया। तो एक पढ़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए करिए, यदि अपर लेयर को पढ़ लेते हैं, अब यहाँ से हम ऐसे देखो डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। अब ये दो दांत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दांत, यानी कितने में, 2 नंबर यहाँ पर है, 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। यदि हम क्या बात करें, यानी एडल्ट में, ये एडल्ट का है, ठीक है, एडल्ट में,
एडल्ट में यदि नंबर की बात की जाए तो इंसाइजर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, केनाइन हो जाएगा, ये हमारा प्री मोलर हो जाएगा, ये मोलर हो जाएगा। इंसाइजर कितना है 2, तो यहाँ से हम 2 लिख देते हैं। केनाइन कितना है 1, तो 1 लिख देते हैं। प्री मोलर कितना है 2, तो 2 लिख देते हैं। और मोलर हमारा कितना है 3 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 1 2 3। अब इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपर यानी क्या होता है अपर वाला पोर्शन, ये लोअर वाला पोर्शन, इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 32 तीत हो जाएगा। देखिए ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से काट देंगे, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 6 यानी कितना हो जाएगा 16। ये मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32 तीत। अब आते हैं चाइल्ड की बात करते हैं, ठीक है। चाइल्ड में यहाँ से चाइल्ड की बात करते हैं। देखिए क्या दिया, ये इंसाइजर यानी जो यानी दांत, हाथियों का दांत जो निकला रहता है, ये मत देखिए ये निकला है, ये केवल क्या होता है कार्निवोरस। ये नहीं कहिएगा कि हाथी में दांत निकला होता है, ये होता है, ये केनाइन जो होता है ये इसमें नहीं निकला। इंसाइजर हाथियों में ऐसे आगे की तरफ निकला होता है, ठीक है। ये कभी मत कन्फ्यूज हो जाइएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि किसे देखेंगे, चाइल्ड में क्या होता है इंसाइजर तो पाया जाता है, यहाँ पर केनाइन उसके पास यानी केनाइन उसमें नहीं पाया जाता। तो केनाइन को हम क्या कर देंगे, इंसाइजर केनाइन पाया जाता है। प्री मोलर हमारा नहीं पाया जाता, और ये थर्ड जो मोलर है ये हमारा नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। अब इसकी फार्मूले की बात की जाए तो देखो करिए, इंसाइजर पाया जाता तो 2 लिख देंगे, केनाइन भी पाया जाता तो इसे भी लिख देंगे केनाइन। अब इंसाइजर केनाइन, प्री मोलर हमारा नहीं पाया जाता तो हम इसे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। और इसमें कितना पाया जाता है मोलर, हमारा थर्ड मोलर नहीं पाया जाता तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। तो इसमें 2 1 0 2, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो इसे क्या 20 तीत हो जाएगा। ये बच्चों में देखने को मिलता है, जिसे हम दूधिया दांत कहते हैं, जिसे हम मिल्की टीथ बोलते हैं, ठीक है। मिल्की टीथ हो गया। उसके बाद क्या दिया मोनोडांट। अब देखो क्या इसमें हमें क्या पढ़ना, जो केवल जिंदगी में एक बार आता उसे मोनोफियोडोंट बोलते हैं, और जिंदगी में जो 2 बार आता उसे हम डायोफियोडोंट बोलते हैं, डायोफियोडोंट, ठीक है। देखिए क्या दिया। अब हम क्या बता दिए, ये मोलर हो गया, ये वाला जो मोलर 3 इधर है 3 इधर है, 3 दूना 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 नंबर जो होता है हमारा, यानी मोलर वाला केवल जिंदगी में एक ही बार आता है तो हमारा 12 नंबर को क्या बोलेंगे बाबू, ये मोनोडांट। अब फियोडोंट मतलब क्या बताए, यानी प्री मोलर एक बार टूट जाता है दोबारा ग्रो कर जाता है। केनाइन भी हमारा टूट जाता है दोबारा ग्रो कर जाता है, इंसाइजर भी एक बार टूट जाता है तो दोबारा ग्रो कर जाता है। तो कितना, एक बार पहले कितना 20 हमारा आ गया था जो बच्चों में था, उसके बाद क्या 20 ये ब्रेक हो गया, फिर 20 ब्रेक हो गया, अगेन 20 आ गया, तो यानी 20 20 40 और ये 10 कितना हो जाएगा 50 और 2 कितना हो जाएगा टोटल। यदि नंबर की बात की जाए यानी लाइफ टाइम में कितना दांत आता है, तो लाइफ टाइम में बात आता है तो कितना हो गया 52, यानी पूरे जीवन काल में यानी 52 तीथ आता है, ठीक है। अब ये टंग्स के बारे में पूरा हो गया। अब हमें यहाँ से माउथ में क्या टंग्स पढ़ लिए, अब हमें क्या पढ़ना है, सॉरी टीथ पढ़ लिए, उसके बाद हमें टंग्स पढ़ना है, ठीक है। टंग्स का फंक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए करिए, यहाँ हो गया टंग्स बताइए, देखिए ये आपका ये टंग्स वाला पोर्शन हो गया, ठीक। टंग्स में ये देखिए कभी देखिएगा ऐसे ऐसे पेपली होती है जो क्या होती है टेस्ट बड होती है, ये क्या होता है टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। ये आगे वाला पोर्शन जो होता है तो मिठाई जब खाते हैं तो इसमें ये टेस्ट करने का काम करता है, इसीलिए मिठाई को क्या करते हैं तुरंत हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक पोर्शन यहाँ होता है, एक पोर्शन यहाँ, एक पोर्शन यहाँ, और ये वाला जो सबसे लास्ट वाला होता है ये बीटर यानी सबसे कड़वा जो होता है उसे डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। और ये जो यानी मिडिल वाले में होता है ये साल्ट के लिए होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये सोर के लिए होता है, ये ठीक है। इसके लिए इतना पार्ट होता है, यानी कुछ नहीं, जैसे हम सब लोगों में क्या करता है, यानी इसकी फंक्शन की बात की जाती है, यानी क्या फंक्शन क्या होता है, यानी ये मिक्स करता है, क्या मिक्स सलाइवा को क्या करता है, सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है, किसमें फूड में। और स्पीक यानी बोलने भी क्या करता है, बोलने में भी काम आता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे डॉग हो गए, डॉग में क्या होता है ये थर्मो रेगुलेटर का काम करते हैं। डॉग में क्या करता है थर्मो रेगुलेटर का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और ये फ्रॉग हो गया, कुछ एनिमल जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग में क्या करता है यानी कैप्चर ऑफ फूड को कैप्चर करने के लिए क्या करता है ऐसे सनद निकालता है फिर अंदर ले लेता है, ये यानी टंग्स का काम हो गया। अब यहाँ से टंग्स के बारे में यहाँ से हो गया। अब हम कहाँ पहुँच गए, माउथ से हम आइसोफेगस में पहुँचते हैं। आइसोफेगस एक फूड पाइप होती है, ठीक है। देखिएगा ये जैसे ये
यहाँ से हम रोल कर देते हैं। सपोज ये पाइप हो गई, ये पाइप हो गई, देखिए क्या दिया पाइप, यह माउथ यहाँ से अटैच कर देते हैं, माउथ यहाँ से। तो भोजन को क्या करते हैं, जैसे ये यानी रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, रोटी के टुकड़ों को क्या करते हैं, यहाँ से यदि मिक्स करते हैं, देखो कहते नीचे गिर गया ना, नीचे गिर गया। अब इसमें हम सलाइवा को पहले मिक्स करा देते हैं। तो सलाइवा, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में पहली बात सलाइवरी ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड। अब देखिए क्या दिया, ये 3 नंबर में होती है, 3 इस साइड 3 इस साइड, यानी 3 इन पेयर होती है, ये 3 पेयर होती है, ठीक है। अब इसमें पहला जो होता है वो पैराटॉइड ग्लैंड होता है, पैराटॉइड ग्लैंड होती है। उसके बाद हमारी होती है सब मैक्सिलरी होती है, सब मैक्सिलरी होती है, और सब लिंगुअल होता है, सब लिंगुअल, ठीक। अब पैराटॉइड, इन ग्लैंडों में से सबसे बड़ी ग्लैंड इन ग्लैंडों में, यानी ये मत कहिए सबसे बड़े ग्लैंड हमारे बॉडी में लीवर होता है। तो ये इन सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड ये होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड, इन ग्लैंडों में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी कभी कभी यहाँ पर क्या हो जाता है, मम्स हो जाता है, मम्स सुने मैं नाम तो, ये मम्स जो देहातों में क्या करते हैं, गलसूहा रोग हो जाता है, मम्स रोग हो जाता है, जो क्या होता है पैरामाइसिस वायरस के कारण से होता है। उसे यदि हम थोड़ा समय यदि सेक देना है तो क्या हो जाता है, ये हमारा पूरा एकदम सही हो जाता है, ठीक है। अब सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो गई, उसके बाद क्या होता है, यानी सब लिंगुअल ग्लैंड हो गया इसमें। और ये जो स्नैक होता है, इसमें जो स्नैक होता है ये क्या करता है, टॉक्सिक कंटेन करने का काम करता है। टॉक्सिक मतलब क्या समझ गए, जहर को कंटेन करने का काम करता है, ठीक है। इसमें यानी अलग अलग फंक्शन होता है इसमें, यहाँ से हो गए। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 ग्लैंड हो गए, 3 इन पेयर में हो गई। पहला हमारा कौन सा, पहला हमारा क्या होता है, टाइलिन होता है। कौन सा हो गया, टाइलिन हो गया, टाइलिन हो गया, डाइस्टेज हो गया, क्या हो गया, डाइस्टेज। फिर हो गया लाइसोजाइम, डाइस्टेज हो गया, लाइसोजाइम। ये जो यानी दो हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली सलाइवा हैं। सलाइवा को क्या करते हैं, भोजन में हम क्या करते हैं, मिक्स कराते हैं, सलाइवा मिक्स इसमें हो गया, ठीक है। ये टाइलिन हो गया, यहाँ पर आई कर देते हैं, टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। किसका डाइजेशन कराते हैं, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। माल्टोज यदि नहीं लिखिएगा तो यानी कि यहाँ पर आप लिख दीजिएगा शुगर, सीधे सिंपल सा बात, डाइजेशन, ठीक है। और लाइसोजाइम हमारे क्या यहाँ पर क्यों पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसे मारने का काम करता है। हमारे आंसू में भी यही पाया जाता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया यहाँ हो गई, देखिए क्या दिया, ये बैक्टीरिया सपोज ये लिविंग है, जो हम भोजन किए हैं चाट चाउमीन फुल्की वगैरह, तो क्या कर दे, उसमें यदि बैक्टीरिया ग्रो कर गई तो उसे क्या करता है, ये किल करने का काम करता है, किल्ड कर देगा उसे, और हमारी बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, भोजन को अच्छे से यदि चर्निंग करके खाएंगे तो सही रहेगा। ये डेड हो गई बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, ये इसमें इतना चीज़ पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद आइसोफेगस के थ्रू हम कहाँ भोजन पहुँचा दिए हैं, आइसोफेगस के थ्रू हम भोजन स्टमक में पहुंचा दिए। देखिए क्या दिया, आइसोफेगस क्या होता है, आइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। जैसे ये एक पाइप की तरह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। देखिए क्या दिया, ये हो गया सपोज आपके यहाँ से दिख रहा है, देखिए क्या इसी तरह से होता है, यहाँ से देखिए क्या दिया, ये छोटा सा टुकड़ा हम क्या, ये सपोज रोटी का टुकड़ा डाल दिए, ठीक है, ये रोटी का टुकड़ा है, ठीक। देखिए क्या दिया, यहाँ से देखिएगा, देखिए नीचे निकल गया ना, तो यहाँ से माउथ से ऐसे नहीं होता, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये मत कर दीजिएगा ऐसे टपाक से गिर जाता है। देखिए क्या दिया, यहाँ से माउथ से आके हमारे स्टमक में मिलता है, ठीक है। तो यानी डाइजेशन कोई भी नहीं आइसोफेगस में नहीं होता है। अब स्टमक में आते हैं, ठीक है, स्टमक देखिए करिए, ये आइसोफेगस से भोजन कहाँ पर चला आया, आइसोफेगस से हमारा कहाँ पर भोजन चला आया, स्टमक में। एक वाल यहाँ हो गई, एक वाल यहाँ हो गई, ठीक है। स्टमक में हम भोजन को पहुँचा दिए। स्टमक में क्या होता है, यानी भोजन को कंटेन करके कितना 4 से 5 घंटे का रोकने का काम करता है, जो रोगी का काम होता है, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम फंडस पार्ट कहते हैं। कौन सा पार्ट, फंडस पार्ट। ये हमारा पार्ट को क्या हम बोलते हैं, कार्डियक पार्ट बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट हो गया। फंडस हो गया, कार्डियक हो गया, पाइलोरिक पार्ट हो गया, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट हो गया, फंडस पार्ट। जैसे सपोज आप एक बाटल लीजिएगा, उसे यदि सेक करिएगा तो जितना भी गैस कंटेन करता है ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से हमारा ये फंडस वाला पार्ट होता है। फंडस वाले पार्ट में गैस कंटेन करने का काम करता है। सपोज आप खाना खा लिए, दौड़ने लगे, तो जितना भी इसमें
गैस वगैरह बनता है तो ये कंटेन कर लेता है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाता है। और कार्डियक पार्ट हमारा मिडिल वाला पार्ट होता है, इसमें HCl वगैरह सब इसी में रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो क्या करता है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मारने का काम करता है, ठीक है। ये मिडिल पार्ट होता है यानी यहाँ पर अब देखिए कर दिया, ये जो एक वाल यहाँ पर होता है, वाल क्यों होता है, देखिए यहाँ से हमारा आइसोफेगस यहाँ से आया है, ये पाइप की तरह है ना। अब बताइए सपोज हम ज़्यादा खा लिए, पूरी सब्जी वगैरह कुछ ज़्यादा पा लिए तो यानी हुर लिए, अब देखिए क्या देखिए यहाँ से भोजन क्या होता है, तुरंत बाहर फेंक देगा। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, यानी गॉड समझ गए, यहाँ पर कार्डियक यानी हार्ट के जस्ट ऊपर है, यानी हार्ट के जस्ट बगल में, तो इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, कार्डियक स्फिंक्टर या वाल कुछ भी बोल सकते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर या वाल बोल सकते हैं, ठीक है, वाल लिख दीजिएगा। और ये बताओ पाइलोरिक के जस्ट बगल है, इंटेस्टाइन से मिलने वाला है ना, तो इससे हम कौन सी वाल बोलेंगे, पाइलोरिक वाल लिख देते हैं, ठीक है। ये पाइलोरिक वाल हो गया, यानी कार्डियक वाल यानी रोकने का, यहाँ एक वाल लगा दिया, एक वाल यहाँ लगा दिया, भोजन तुरंत यदि खाएं ऐसे का नहीं होता, यदि वाल न लगे, ये वाल न रहे और हमारी इंटेस्टाइन सीधी रहे, तो हम भोजन जाओ किए तो क्या 10 मिनट के बाद टॉयलेट चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर यानी स्फिंक्टर लगा दिया, एक बार यहाँ पर स्फिंक्टर लगा दिया। और इसमें हमारी ये पेट में जो होती है, देखो क्या दिया, ऐसे रूगी होती है, जो क्या करती है, भोजन को होल्ड करके रखती है, नहीं तो ये भोजन को होल्ड करके नहीं रखेगी तो HCl सही से मिक्स नहीं हो पाएगा, सही से नहीं से मिक्स हो जाएगा तो माइक्रो हमारे नहीं मर पाएंगे। मगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं माइक्रोजम, देखो कर ये है सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अपने ऊपर क्या लेते हैं, सिस्ट ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर पेट में आ गए, आराम से बैठे हैं भाई, ऐसे इस पे सिस्ट यदि रहेगा तो यानी HCl कुछ का नहीं काम करने वाला, हमारा कहाँ पर, यहाँ से चले आएंगे यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन यानी क्या हो गए, सिस्ट को हटा दिए, लो भाई खत्म, हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे हो जाएंगे, ऐसे एक को धंसा देंगे, ये वाला पार्ट मूव करेगा, यानी डाइजेस्टेड बढ़िया से फूड आएगा, आराम से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, इसमें बहुत सारी यानी होती है पेप्सिन, क्या होती है, पेप्सिन, जो किसका डाइजेशन करती है, प्रोटीन का डाइजेशन करती है। किसका डाइजेशन करती है बाबू, ये प्रोटीन का डाइजेशन करती है, इतना समझ आया, प्रोटीन का डाइजेशन। रेनिन होता है, रेनिन यदि छोटे बच्चों में देखो क्या होता है, रेनिन वेल डेवलप होता है, वे रेनिन किस में डेवलप होता है, यानी जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में ये वेल डेवलप होता है। जो गांव के लड़के होते हैं देखियो क्या दिया, हमेशा दूध पीते रहते हैं, छोटे बच्चे हमेशा दूध पे रहते हैं। यदि ओल्ड एज में क्या होता है, यही रेनिन क्या करता है, रेनिन लेस यानी कम बनने लगता है, इसलिए कहते हैं ओल्ड एज में ये लेस हो जाता है, लेस हो जाता है और ये मोर हो जाता है, ठीक। यहाँ से रेनिन हो गया, यहाँ से आते हैं, उसके बाद हमारा स्टमक के बाद हम कहाँ पर पहुँचा दिए भोजन को, हम स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में पहुंचाने से पहले लीवर और पैंक्रियाज के बारे में पढ़ते। लीवर देखिए क्या दिया, यहाँ से आए यहाँ, ठीक है, देखिए क्या दिया, यहाँ से ये पेट हम यहाँ कर दिए और ये वाला पार्ट यहाँ कर दिए, यहाँ से। अब यहीं पर हमारा ऐसे ही एक ये होती है जो पैंक्रियाज से मिलती है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यहाँ से आए, यहाँ से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। और यहीं से हमारा यहाँ जाता है गाल ब्लैडर, ऐसे गाल ब्लैडर हो गया, यहीं पर हमारा ये लीवर होता है, ठीक है, ये लीवर हो गया, या पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया। पहले हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है। इसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है, सपोज हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से कट कर दें, यहाँ से यदि कट कर दें तो ये दोबारा रिपेयर करके अपने को क्या कर देगी, ये बना लेगा, इसके पास ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। लीवर इसमें स्फिंक्टर यानी यहाँ से होता है, ये हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, ये हमारा राइट वाला पोर्शन होता है, ठीक। और ये जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर यानी ये लीवर क्या बनाने का काम करता है, ये बाइल बना रहा है तो उसे कोई ना कोई स्टोरेज कर रहा है। जैसे घर में कोई सपोज ये आपके फादर हैं, ठीक, फादर क्या करते हैं, पैसा लेके आते हैं तो उसे कोई स्टोरेज करेगा ना, स्टोरेज करने का काम करता है ये गाल ब्लैडर करता है। गाल ब्लैडर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में करता है, गाल ब्लैडर जितना भी बाइल आया है उसे कॉन्सेंट्रेशन करके रखा रहेगा। यहाँ से यदि भोजन आया यहाँ से तब क्या करेगा, पैंक्रियाज छोड़ेगा तो उसके बाद लीवर क्या कर देगा, यहाँ पर अपना छोड़ देगा, दोनों आकर मिक्स हो जाएंगे, फिर इंटेस्टाइन में पहुँच जाएंगे, भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये बाइल को यानी ये बनाने का काम करता है। और ये जो गाल ब्लैडर होता है ये बाइल को स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज
कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, जितना भी पानी होता है उसे हटा देता है, कॉन्सेंट्रेशन मत समझ रहे हैं। देखिए करिए, यदि आपको यहाँ से हम बाइल दे दें, इसमें बहुत सारा पानी है, तो इसे आप क्या करेंगे, थोड़े में रखने के लिए क्या करेंगे, पानी को यानी हटा देंगे। पानी हमारे लिए कुछ नहीं काम है ना इसमें, हमें क्या तो बाइल चाहिए, तो ये स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बाइल हो गया। अब यहाँ से हम आते हैं पैंक्रियाज में। बाइल की पीएच की बात की जाए तो पीएच लगभग कितना होता है, 8 होता है, पीएच 8 होता है। ठीक है, अब पैंक्रियाज के बारे में आते हैं। देखो करिए, यहीं से हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज यहीं पर होता है। देखो करिए, पैंक्रियाज में मिक्स ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज में हमारी ये मिक्स ग्लैंड होती है, मिक्स एंजाइम होती है, ग्लैंड नहीं होती है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया, इसमें LAT ये शॉर्ट नेम है, ये याद कर लीजिएगा, इसमें लगा दीजिए एग्जाम में। यानी क्या हो गया, L फॉर लाइपेज हो गया, A फॉर एमाइलेज हो गया, एमाइलेज हो गया। ठीक, और L फॉर यहाँ लिख देते हैं, यानी T फॉर ट्रिप्सिन हो गया। ठीक, ट्रिप्सिन। देखिए क्या दिया। अब लाइपेज बताइए क्या करता है, लाइपेज, एमाइलेज तो पहले वहाँ पर पढ़ चुके हैं, यानी इस सलाइवरी ग्लैंड में। तो यानी ये लाइपेज जो होता है ये किसका डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है। किसका फैट है तो बाबू, ये फैट का डाइजेशन करता है। एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन। ठीक, और ये जो होता है यानी ट्रिप्सिन हमारा किसका करता है, ये ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये हमारा पोर्शन जो होता है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक, अब इसमें 2 तरह की होती हैं, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन जो डक्ट के थ्रू निकलती हैं। एक्सोक्राइन मतलब क्या होता है, जो डक्ट के थ्रू निकलती हैं। डक्ट मतलब समझ है, ये और ये डक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं जाती हैं। देखो करिए, डक्ट के थ्रू आ रही है ना, डक्ट के थ्रू यानी एक्सोक्राइन। अब जो डायरेक्ट ब्लड में यानी मिल जाती हैं, ब्लड में सीधे मिक्स हो जाती हैं, ब्लड में जो मिक्स हो जाती हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इंडोक्राइन होता है। ठीक है, लीवर हो गया, पैंक्रियाज होगा। अब हम भोजन को कहाँ पहुँचा देते हैं बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम के थ्रू बाहर हो जाएगा। देखिए क्या दिया, यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ अटैच करा देते हैं, यहाँ अटैच हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन जितना प्रोटीन